देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का सुदर्शन न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता। बात करेंगे बिहार की। बिहार के नालंदा में हनुमान आरती के दौरान भक्तों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया और जिसमें दर्जनों लोग घायल हुए हैं। आपको बता दें कि नालंदा के अंबेर चौक के पास हनुमान मंदिर पर हनुमान आरती हो रही थी। इसी दौरान बिहार थाना क्षेत्र के पुलिसकर्मियों ने हनुमान भक्तों और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं से मारपीट की, लाठीचार्ज कर दिया, सभी को खदेड़ दिया। इस दौरान यहां पर मौजूद बजरंग बली के भक्त और बजरंग दल के कई कार्यकर्ताओं में आक्रोश देखने को मिला। कई लोग इस मारपीट के दौरान, इस लाठीचार्ज के दौरान लहूलुहान हुए, गंभीर रूप से घायल हुए। उनका कहना है कि प्रत्येक मंगलवार को यहां पर बजरंग बली की आरती होती है। इस बार डीएसपी नोमानी के आदेश पर लाठीचार्ज किया गया है। वहीं इस मामले पर एसडीएम अभिषेक पलासिया ने कहा कि जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। बताया जा रहा है कि यह पूरी कार्रवाई डीएसपी डॉक्टर शिबली नोमानी के आदेश पर हुई। नोमानी खुद भारी संख्या में पुलिस बल के साथ पहुंची मौके पर और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं और हनुमान भक्तों पर लाठीचार्ज कर उन्हें आरती करने से रोक दिया। हर मंगलवार को यहां पर आरती होती है, कभी ऐसी दिक्कतें नहीं आई, लेकिन इस बार भी वैसे ही भीड़ थी भक्तों की। लेकिन इस बीच यहां पर पुलिस को गुस्सा आ गया और इस बीच डीएसपी नोमानी के आदेश पर इन राम भक्तों पर, हनुमान भक्तों पर लाठीचार्ज कर दिया गया। वहीं बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने डीएसपी नोमानी पर आरोप लगाया और कहा कि नोमानी की मानसिकता हिंदू विरोधी है। जब नमाज होती है तो डीएसपी उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए पहुंच जाती हैं, लेकिन दूसरी तरफ हिंदुओं को पूजा अर्चना करने से रोका जा रहा है। आपको बता दें कि डीएसपी शिबली नोमानी पर नालंदा में पीएफआई को लेकर हुए बड़े खुलासे में अब तक फरार चल रहे मुख्य आरोपी समीम अख्तर को गिरफ्तारी से भी बचाने के आरोप लग रहे हैं। और अब इस बीच यहां पर हिंदुओं पर जो हमला हुआ, राम भक्तों पर हमला हुआ, उसके बाद एक बार फिर से पुलिस सवालों के घेरे में है। नीतीश सरकार भी सवालों के घेरे में नजर आ रहे हैं। जैसा कि यहाँ लोगों ने बताया कि कोई पुलिस से कुछ लोगों का झड़प हो गया है, तो उसका हम इनसे आवेदन ले लिए हैं। जांच करके जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई किया जा रहा है। सिर पथराव भी किया गया, ऐसा कोई अभी तक सूचना नहीं दिया गया है। अभी क्या हालात है सर? अभी इनसे यही बोला गया है कि आप आवेदन दे दीजिए। आवेदन दे दिए हैं, इनको बोल दिया कि आप रोड चलने दीजिए, रोड जाम करेंगे तो ये भी गलत होगा। अगर इनके साथ गलत हुआ है तो उसका पूरा न्याय भी किया जा रहा है, तुरंत ही किया जाएगा। जानकारी क्या वो अगर दोषी पाया जाएगा अभी तो मतलब जो भी कार्रवाई होगा हम उसमें सक्षम नहीं है। कार्रवाई करने वाले एसपी सर, डीएम सर वो कार्रवाई करेंगे, हम रिपोर्ट कर देंगे। तो आपने सुना, यहां पर तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है और इस बीच यहां पर कार्यकर्ताओं का, यहां पर राम भक्तों का कहना है कि इन पुलिसकर्मियों को निलंबित कर देना चाहिए, जिनकी हिंदू विरोधी मानसिकता है, जिन्हें हमें आरती करने से रोका है। हम क्या अपने आराध्य की, अपने भगवान की आरती भी नहीं कर सकते? और जिस जगह पर, जहां पर हम देखते हैं कि नमाज के लिए आजादी दी जाती है, उन्हें छूट दी जाती है, लेकिन हम जब अपने भगवान की आरती करते हैं तो हमें रोक दिया जाता है। आखिर ऐसा क्यों? इस बीच कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं प्रशासन पर भी और सरकार पर भी। और यह सब कुछ होने के बावजूद यहां पर ऐसी क्या नौबत आई कि यहां पर लाठीचार्ज करना पड़ा? किसके आदेश पर यह लाठीचार्ज हुई? यहां पर इन बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का, यहां के लोगों का आरोप है यह सब कुछ यहां पर पुलिस के दबाव में हुआ, पुलिस अधिकारियों के कहने पर सब कुछ हुआ, उन्हीं के कहने पर लाठीचार्ज हुई। डीएसपी डॉक्टर शिबली नोमानी के आदेश पर यह लाठीचार्ज हुई है। नोमानी खुद भारी संख्या में पुलिस बल के साथ पहुंची, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं और हनुमान भक्तों पर लाठीचार्ज कर उन्हें आरती करने से रोक दिया। और वहीं बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने डीएसपी नोमानी पर आरोप लगाया है और कहा है कि नोमानी की मानसिकता हिंदू विरोधी है। जब नमाज होती है तो डीएसपी उन्हें प्रोटेक्ट करने पहुंच जाती हैं, उन्हें बचाने के लिए पहुंच जाती हैं, उन्हें जगह दी जाती है नमाज पढ़ने के लिए, लेकिन हमें जगह नहीं दी जाती।
अगर हम अपने आराध्य के सामने हाथ जोड़ते हैं, अगर हम आरती करते हैं तो हमें पीटा जाता है, हमारा खून बहा दिया जाता है, लहूलुहान कर दिया जाता है, हिंदुओं को पूजा करने से रोका जा रहा है। आखिर इन हिंदुओं का दुश्मन कौन है? आपको यह भी बता दें कि डीएसपी शिवली नोमानी पर नालंदा में पीएफआई को लेकर हुए बड़े खुलासे में अब तक फरार चल रहे तीसरा मुख्य आरोपी शमीम अख्तर, उसको गिरफ्तार नहीं किया गया। गिरफ्तारी से भी बचाने के आरोप लग रहे हैं। तो चलिए इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए हैं और सबसे पहले परिचय करवाते हैं। हमारे साथ हैं श्री श्री 1008 श्री महामंडलेश्वर मधुसूदनानंद जी महाराज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। महाराज जी आपका बहुत स्वागत है। राहुल आनंद जी है प्रवक्ता बीजेपी, राहुल जी बहुत स्वागत है आपका भी। अनिल झा है नेता जेडीयू से, अनिल झा आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ हमारे साथ हैं सैयद अली मेहंदी जी प्रवक्ता उलेमा फाउंडेशन से। सैयद अली मेहंदी जी आपका बहुत स्वागत है। क्या महाराज जी आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? जी जी बिल्कुल पहुंच रही है जी। महाराज जी हम देख रहे हैं कि आए दिन अब देश भर में हिंदुओं पर हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब मानो ऐसा लगने लगा है कि हम अपने आराध्य की पूजा करेंगे तो कोई हमें मारेगा पीटेगा, और ये सब कुछ हो रहा है बिहार में। ये सब देखने को मिला बिहार में नालंदा में, जब यहाँ पर आरती हो रही थी, हनुमान आरती में लोग खड़े हुए थे, अपने भक्त यहाँ पर अपने आराध्य की पूजा कर रहे थे, उस दौरान उन पर हमला कर दिया गया, मारपीट कर दी गई। इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी प्रतिक्रिया सबसे पहले? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि वर्तमान के समय में मुझे भी ऐसा लगता है कि सनातन को पूरी तरह से मिटाने की, हिंदू विचारधारा को मिटाने की और हिंदुस्तान में सनातन पद्धति को पूर्ण रूप से मिटाने की ये साजिश चल रही है। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है और ये आज ही नहीं, इस घटना पे नहीं, पिछले विगत कितने ही समय से हम ये सुन रहे हैं, ये देख रहे हैं कि आए दिन हनुमान चालीसा पढ़ने वालों को पीटा जाता है, मंदिरों में पुजारियों को पीटा जाता है। किसी न किसी प्रकार से सनातन धर्म के ऊपर अत्याचार और अन्याय इतना बढ़ता जा रहा है कि इससे ये लगने लगा है कि अब सनातन को, हिंदुत्व को मिटाने का पूरा पूरा बहुत बड़े स्तर पर प्लान बना हुआ है, बहुत बड़े स्तर पर षड्यंत्र चल रहा है। जी, लेकिन इस बीच यहाँ पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। क्या लगता है कि बिहार सरकार के कहने पर ये सब कुछ हो रहा है? ये हिंदू विरोधी लोगों के कहने पे हो रहा है। हिंदू विरोधी लोग सत्ता में भी है, सरकारों में भी है और जगह जगह छुपे हुए भी है। और मैं तो चाहूंगा कि केंद्र सरकार हिंदुओं की रक्षा के लिए, सनातन को बचाने के लिए कठोर से कठोर कानून बनाए। कठोर से कठोर अगर कानून नहीं बनाया गया, जल्द से जल्द हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया गया, तो आने वाले समय में हिंदुओं के ऊपर बहुत बड़ा खतरा मंडराएगा। ये कानून की बात हुई, ये कानून की बात अभी से नहीं, बहुत पहले से चल रही है। और जब हमले लगातार बढ़ते हैं, हम इसी को लेकर चर्चा करते हैं और लोगों का ये भी कहना होता है कि कानून जल्द से जल्द बनना चाहिए, लेकिन बावजूद उसके सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है। ऐसे में क्या करने की जरूरत है? हिंदुओं को जागना होगा, सनातनियों को एकजुट होना होगा और सरकार को जगाना होगा, सरकार को मजबूर करना होगा कि भाई आप सनातन के लिए कदम उठाए, हिंदुत्व के लिए कदम उठाए। क्योंकि जब भी राष्ट्र पर कोई आपत्ति आती है, राष्ट्र में रहने वाले धार्मिक लोगों के ऊपर कोई आपत्ति आती है, सनातन पर कोई आपत्ति आ जाए, तो उस समय सनातनियों का और सनातन के धर्म गुरुओं का और हिंदूवादी लोगों का, हिंदुत्व विचारधारा के लोगों का ये फर्ज बनता है कि सबसे पहले वो अपने राष्ट्र, अपनी सभ्यता और अपनी संस्कृति के खिलाफ लड़ाई लड़े, जंग करे, आंदोलन करे, सरकार को मजबूर करे कानून बनाने के लिए और अपनी आत्मरक्षा के लिए जो हो सकता है वो सब करे। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगा महाराज जी। और इस बीच हमारे साथ और भी मेहमान जुड़े हुए हैं। अनिल झा जी हैं जेडीयू प्रवक्ता। अनिल झा जी, ये आरती हो रही थी, लाठीचार्ज करने का क्या औचित्य था? ये जानबूझकर ये सब कुछ किया गया ताकि यहाँ पर आरती ना हो पाए? हेलो जी अनिल जी बोलिए। देखिए, ये जो बोल रहे हैं कि सरकार प्रायोजित है, सरकार यही सब करवाती है। नीतीश कुमार जी का यही काम रह गया है, जो मतलब जो है सो कि मने हिंदू मुस्लिम दिस दैट, तो उसके विरोध में काम कर रहे हैं। तो धर्मनिरपेक्ष सरकार है बिहार में।
इसलिए जो है कि ये लोग गलत आरोप लगा रहे हैं। हाँ, अगर कोई अधिकारी पदाधिकारी अगर दोषी है, अगर दोषी पाया जाता है तो उसके लिए तो कानून का राज है, यहाँ तो दंडित होना तय है। अच्छा, लेकिन मैं तो ये जानता हूँ और मैं ये सुनता हूँ कि जो बोल रहे बिहार में घटनाएं घटित हो जाती हैं और 4 दिन के बाद संज्ञान में आता है मुख्यमंत्री के, ऑन द स्पॉट संज्ञान में नहीं आता। देखिए, और शायद ये घटना भी अभी मुख्यमंत्री के संज्ञान में नहीं आई होगी। कानून के साथ जो है सो कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता है। हमारे मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट आदेश है। हाँ। ना हम किसी को फंसाते हैं और ना किसी को जो है सो अति करते हैं। इसलिए जो है सो यहाँ जो है सो बचाना फंसाना वाला कोई बात नहीं है। और तभी हम देखते हैं अनिल जी कि आए दिन लाठीचार्ज होती है, कभी किसानों पर लाठीचार्ज हो जाएगा, कभी युवा अपने हक के लिए सड़कों पर उतरेंगे, आंदोलन करेंगे तो उन पर लाठीचार्ज कर देंगे, और अब यहाँ पर भगवान की आरती हम लोग करेंगे, हिंदू समाज आरती करेगा तो उन पर लाठियां बरसा दो। ये किसके आदेश पर हो रहा है? किसने आदेश दे दिया ये लाठीचार्ज करने का? किसने पीटने का आदेश दे दिया? ये जांच का विषय है। जांच का विषय है, लेकिन देखिए तीसरा मुद्दा है, ये तीसरा मामला है। अगर आप इस पर भी पहले ध्यान दिए होते तो ये नौबत तो नहीं आती। देखिए अनिल जी, नहीं ठीक है, आप मैंने इस बात से इनकार नहीं हम कर रहे हैं, लेकिन ये जांच का विषय है और लोग मैंने पदाधिकारी जो वहाँ के हैं वो लगे हुए हैं जांच के लिए। आप बोले भी हैं, ये पलासी जी हैं, अभिषेक पलासी, यही दिक्कत है कि आप हमेशा ये कह के टाल देते हैं ये जांच का विषय, इस पर जांच होगी, उसके बाद कुछ भी देखने को नहीं मिलता। जांच के नाम पर खाने पूर्ति होती है बस, और कुछ नहीं। उन राम भक्तों की ये मांग है, उन पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया जाए, उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या कानूनी कार्रवाई होगी? क्या उन्हें निलंबित किया जाएगा? अरे भाई कह तो दिए, जो कि जांच उनके स्तर से अगर संतुष्ट नहीं होंगे वो तो फिर आगे स्तर से होगा, डीएम स्तर से होगा, अच्छा, एसपी स्तर से होगा, डीआईजी है, आईजी है, सारा हेरेडिकल ऑर्डर बना हुआ है नीतीश जी के सरकार में ना। ऐसा थोड़े है जो कि राहुल आनंद जी हो या बड़ी घटना हो। राहुल आनंद जी, आप बताइए मुझे, क्या बिहार में पुलिसकर्मियों को, पुलिस प्रशासन को इतनी आजादी, इतनी छूट दी गई, जहां पर जो मिले हिंदू उसको ठोक दो, उसको मारो पीटो, उस पर लाठीचार्ज कर दो? क्या खुली छूट मिल गई है क्या? कि बिहार के अंदर जो अराजकता फैल रही है। एक मिनट अनिल जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। अनिल जी, मैं आपके पास आऊंगा, बारी बारी से मैं सबके कमेंट ले लेता हूं, मैं आपके पास भी आऊंगा। राहुल जी बोलिए। जो प्रशासनिक अराजकता का जो स्वरूप है वो देखने को आए दिन बिहार के अंदर मिल रहा है। और जो बिहार के अंदर जो सरकार है, जो अपना शासन चला रही है, वो लटका के, भटका के और अटका के अपना काम करती है। बहुत खेद की बात है, बहुत ही खेद की बात है कि नालंदा, जहां से स्वयं नीतीश कुमार जी आते हैं, उनके पास इस तरह का कोई बयान देने के लिए मीडिया के पास शब्द नहीं बचे हैं। बहुत खेद की बात है कि इनके द्वारा, इनके पार्टी के नेता करबला बनाने की बात करते हैं और 30% मुसलमानों को सेना में भर्ती करने की बात करते हैं। उस समय भी नीतीश कुमार जी खामोश हो जाते हैं, ये सोचकर कि सेकुलरिज्म का जो पहचान है, देश की आजादी के बाद जो सेकुलरिज्म का जो पहचान मिला है, ये करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको बताते चलूं कि बिहार आज ऐसा संवेदनशील स्थान बन गया है जो आतंकवादियों के लिए सुरक्षा का गढ़ बन गया है। जब भारतीय जनता पार्टी ने एनआईए को भेजकर जब छापेमारी की थी, उस समय भी नीतीश के पेट में दर्द हुआ था और साथ में आरजेडी ने तो मुख्य रूप से मीडिया के सामने उपस्थित होकर कहा था कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को फंसाने का काम कर रही है, जबकि इनको ये अराजकता नहीं नजर आती है। हिंदू अगर हिंदुस्तान में नहीं होगा, हनुमान चालीसा अगर हिंदुस्तान में नहीं पढ़ा जाएगा, दुर्गा जी का पाठ हिंदुस्तान में नहीं होगा, अनिल जी कह रहे हैं कि जांच का विषय जांच कराएंगे, उसके बाद कार्रवाई भी की जाएगी। इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं बिहार की ही, जहां पर हमारे साथ मेहमान भी लगातार बने हुए हैं। राहुल जी, चूंकि आपने कहा कि बिहार में मानो अराजकता का माहौल हो गया है, सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है, लेकिन अनिल जी ने अभी कहा कि इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया जाएगा और जैसे ही मामला संज्ञान में आया उसके बाद यहाँ पर जांच भी शुरू हो गई है। देखिए, नीतीश कुमार की स्थिति उस मुसाफिर की तरह हो गई है जिनको अपनी मंजिल का पता ही नहीं है। उनको ये पता नहीं है कि वो कर क्या रहे हैं, करना क्या है और होगा क्या। और बहुत दुख की बात है कि उनको मीडिया के मित्रों के माध्यम से हर वक्त ये बिहार के सामने जग जाहिर हुआ है कि उनको कुछ पता ही नहीं होता है। विवाद बढ़ जाता है और वो कहते हैं क्या, पूछ के बताते हैं, अरे हमको तो मालूम ही नहीं है।
इस प्रकार की अगर बयान मुख्यमंत्री देते हैं तो इसका मतलब ये है कि इनकी प्रशासनिक स्तर की पकड़ भी कमजोर हो चुकी है, या वो किसी के इशारों पे वो नतमस्तक हो चुके हैं उनके सामने, जिनको विरोध कर वो शासन में आए थे। सैयद अली मेहंदी, आप मुझे बताइए इस घटना को लेकर आपकी प्रतिक्रिया क्या है अभी? देखिए, सबसे पहले मैं, मेरे साथ में जितने भी दूसरे गेस्ट हैं सबको आदाब, नमस्कार। और प्रकरण मतलब वाकया एक है लेकिन बिंदु कई हैं जिस पे बात की जा सकती है। बिहार शरीफ में जो ये लाठीचार्ज हुआ है, इसमें गौर करने की बात यह है कि यह हनुमान चालीसा रोकने के लिए लाठीचार्ज किया गया है या वहाँ व्यवस्था बनाए रखने के लिए लाठीचार्ज किया गया है। न्यूज के जरिए से, न्यूज चैनल के जरिए से जो न्यूज आ रही है उसमें ये न्यूज आ रही है कि बहुत ज्यादा पब्लिक सड़क पे आ चुकी थी, बहुत ज्यादा पब्लिक सड़क पर मौजूद थी। उस भीड़ को हटाने के लिए, व्यवस्था बनाने के लिए लाठीचार्ज होता है, मैंने तो नहीं देखा। और ये बातें अगर यहाँ पर भीड़ ज्यादा होती तो वहां पर समझाया जा सकता था, लोगों से बातचीत की जा सकती थी, ना कि लोगों पर सीधे लाठियां बरसाई जानी चाहिए थी। देखिए, उस वक्त में जो भी ऑफिसर वहाँ पे मौजूद होता है वो अपनी सारी तमाम प्रक्रियाएं जितनी पूरी होनी होती हैं वो पहले कर चुका होता है। दूसरी बात मैं जिससे ध्यान दिलाना चाहता हूँ वो आपको ये दिलाना चाहता हूँ कि वहाँ अगर जो लाठीचार्ज हुई है और कानून के खिलाफ हुई है कि नहीं होनी चाहिए थी, तो उसके ऊपर कार्रवाई बनती है, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, इससे ना तो हनुमान चालीसा खतरे में आता है, न इससे सनातनी खतरे में आते हैं। बात यह है कि हनुमान चालीसा, देखिए सवाल इसको लेकर खड़े होते हैं सैयद भाई, सवाल इसलिए खड़े होते हैं, जो डीएसपी हैं उनकी मंशा पर भी सवाल खड़े होते हैं। क्या उनकी मंशा हिंदू विरोधी है? जब नमाज पढ़ने की बात आती है तो यहाँ पर जगह दी जाती है, पूरी व्यवस्थाएं दी जाती हैं, और जब यहाँ पर आरती होती है तो वहां पर आप व्यवस्थाएं नहीं दे पाते, वहां पर लाठीचार्ज कर देते हैं। ये क्या दोगलापन है? कहाँ व्यवस्था होती है, कहाँ नहीं होती है? उस वक्त वहाँ नमाज नहीं हो रही थी, उस वक्त वहां पर नमाज नहीं हो रही थी, लेकिन अन्य जगहों की मैं बात कर रहा हूँ। बहुत सारी जगहों पे नमाज पढ़ने से भी रोका गया है। दिल्ली में देखिए आप, हरियाणा में तो शायद पूरी तरह पाबंदी लग गई है सार्वजनिक स्थानों पर नमाज पढ़ने की। मैं सार्वजनिक स्थल पर नमाज पढ़ने की हिमायत नहीं करता। इबादत गाहें मौजूद हैं, अपनी अपनी जितने भी धर्म गुरु महाराज जी मजहब है वो अपने अपने इबादत गाहों में अपनी पूजा करें। जवाब महाराज जी देंगे आपका। महाराज जी, और क्या आपको लगता है महाराज जी क्या पुलिस प्रशासन भी हिंदू विरोधी मानसिकता के साथ काम कर रही है? राजा के अनुसार सेना चलती है और सेना को राजा जिस प्रकार का आदेश देता है, राजतंत्र हो चाहे लोकतंत्र, सेना उस अनुरूप पालन करती है। और यदि पुलिस प्रशासन के द्वारा लाठीचार्ज होता है तो मैं तो ये मानता हूं कि कहीं न कहीं उनको आदेश दिया गया है, क्योंकि सनातनियों के ऊपर अगर पुलिस लाठीचार्ज करती है तो तुरंत एक्शन लेकर के उनको हटाया जाना चाहिए, और अगर उनको नहीं हटा सकते हैं तो फिर वहां के राजतंत्र में बैठे सत्ताधारियों को इस्तीफा दे देना चाहिए। तो इससे साफ जाहिर होता है, ये स्पष्ट स्थिति दिखती है कि पुलिस वालों ने अगर वहां लाठीचार्ज करी है तो कहीं न कहीं से आदेश मिला होगा, बिना आदेश के तो कोई लाठीचार्ज होता नहीं है। और महाराज जी, यहाँ पर ये सवाल भी उठने लगे, क्या मुलायम के राह पर चल पड़े हैं नीतीश कुमार? ये अब सवाल गूंज रहा है बिहार की सियासत में और बिहार में भी। देखिए, आप बंगाल की स्थिति देखिए क्या है, आप बिहार की स्थिति देखिए क्या है, आप बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ की स्थिति देखिए क्या है। मैं एक ही बात कहूंगा कि चाहे जिस राह पे चले, लेकिन सनातन हिंदू विचारधारा के विरोधी राह पर चलने के ये कदम स्पष्टतः दिखाई दे रहे हैं। और जब विरोधी, हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी विचारधारा पर सत्ताधारी लोगों के कदम पड़ते हैं तो उसके परिणाम सामने इस प्रकार से दिखाई देते हैं। लेकिन वही है ना, जैसे कि पुलिस कार्रवाई किस पर करती है, निहत्तों पर, हिंदुओं पर, उसको रोका कैसे जाए जब सरकार ही उस पर ध्यान नहीं दे रही है? पुलिस मूक दर्शक बनी देखती रहती है और सरकार के कहने के ऊपर ही, सरकार के आदेश के बाद यहाँ पे ये लाठीचार्ज होता है। ऐसे में कड़ा रुख किसको अपनाना पड़ेगा? हिंदू तो जाग रहे हैं, और क्या कुछ कड़े कदम उठाए जा सकते हैं और किसके द्वारा उठाए जा सकते हैं? फिर सनातन को लेकर के एक बहुत बड़े आयोग की आवश्यकता है, एक बहुत बड़े संगठन के गठन की आवश्यकता है। केंद्र सरकार को सनातन आयोग की स्थापना करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात कि सनातनियों के ऊपर, हिंदुओं के ऊपर इस प्रकार से अगर लाठीचार्ज होती है और इस प्रकार की सत्ता में लोग अगर बैठते हैं तो मैं तो सनातनियों का यह आह्वान करूंगा
कि सनातन विरोधी सत्ता को सनातन विरोधी राजनेताओं का बहिष्कार हो, सनातन विरोधी और हिंदू विरोधी सरकारों का बहिष्कार हो। जब इनका बहिष्कार होगा, इनका बहिष्कार करके इनको सत्ता से बाहर धकेला जाएगा, तब जाकर के इनको ये समझ में आएगी कि सनातन के ऊपर लाठी चलाने का परिणाम क्या और ये महाराज जी, ये बात हिंदू को समझना पड़ेगा और अपने हक के लिए उन्हें लड़ना भी पड़ेगा, उठना भी पड़ेगा। जाग रहा है, हिंदू जाग रहा है, और ये हिंदुओं के जागने के कारण ही तिल मिला रहे हैं। ये जो तिल मिलाहट है, ये जो तड़प है, हाँ। ये क्या है? ये तड़प जो ये बता रही है कि भाई हिंदुओं के जागने के कारण ये तड़प इनके मन में, ये बेचैनी जो बता रही है, ये लाठीचार्ज होना, ये कुतर्क तर्क वाले बयान आना। अभी थोड़े दिन पहले मैंने एक बयान सुना, हाँ। जो दिल्ली किसी अधिवेशन में कि अल्लाह ओम एक है, मनु आदम एक है। थोड़े दिन पहले मैंने ये भी बयान सुना था कि हमारे आका के ऊपर हाथ डालोगे तो शहरों को करबला बना देंगे। तो ये इस प्रकार के जो बयान है, ये सब क्या है? ये सब बयान इसलिए आ रहे हैं कि विधर्मियों को ये पता चल रहा है कि सनातन जाग रहा है, हिंदू जाग रहा है, और जागते हुए हिंदुओं को देख करके ये तड़प, ये तिलमिलाहट ये बता रही है कि अब हिंदुओं के जागने का भय, सनातन के जागने का भय सबको सता रहा है, और इस भय से भयभीत होकर के ये इस प्रकार के कृत्य कर रहे हैं। जी सैयद अली मेहंदी, आखिरी कमेंट बोलिए। महाराज जी, मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ, और मुझे बड़े खेद है, मैं बड़े खेद के साथ ये बात कहना चाहता हूँ, मुझे इस डिबेट में इस तरह से संवाद की उम्मीद नहीं थी। ये प्रकरण, ये मामला है रोड पे आए हुए लोगों के ऊपर लाठीचार्ज करने का। ये मामला मंदिर में घुसकर लाठीचार्ज करने का नहीं है। मुझे आपसे उम्मीद ये थी कि उस वक्त वहाँ जितने भी लोग हैं और वहाँ जो भी व्यवस्था है, इस वक्त वहाँ जो भी हालात है, उस हालात को आप शांत करने की बात करेंगे, बिहार में, हिंदुस्तान में अमन रहने की बात करेंगे। देखिए सैयद अली भाई, पहले हर मंगलवार को यहाँ पर आरती होती है, हर मंगलवार को यहाँ पर सड़कों पर लोग खड़े होते हैं, जब जगह नहीं होती है वहाँ पर लोग खड़े होते हैं, लेकिन पहले तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन अब ऐसा क्यों हो रहा है? संभव गुप्ता जी, पहले से होती चली आई है और आगे भी होगी। हमें इस वक्त जरूरत है ये बात करने की कि इस वक्त जो भी जिससे भी गलती हुई है, जिससे भी खता हुई है, राहुल जी आखिरी कार्रवाई की जाए, ना कि वहाँ के लोगों को ये कहा जाए कि आप जाग जाइए, आप राहुल जी बोलिए, अमन की बात कीजिए, आप अमन की राहुल जी बोलिए। आज बिहार के अंदर जो अराजकता का जो माहौल दिन प्रतिदिन उसका उत्थान करने का काम जो राजनीतिक पार्टियां कर रही है, जो सेकुलरिज्म बनने का दावा करती है, मैं आपके चैनल के माध्यम से इस बात को बिल्कुल स्पष्ट करना चाहूंगा कि आज का जो कट्टर मुसलमान है वो अतीत का डरपोक हिंदू था, और आज का जो सेकुलर हिंदू है वो भविष्य का मुसलमान होने वाला है। और हर धर्म को लेकर अगर जब सर्व धर्म की अगर आप बात करते हैं तो जो सनातन धर्म का ना आदि है ना अंत है, जो आपको सद्भावना सिखाता है, समाज में प्रेम सिखाता है, उसकी सबसे ज्यादा भर्त्सना की जाती है। और अन्य धर्म के राहुल जी, क्योंकि समय की कमी है, मैं यहीं पर रोकना चाहूंगा। बहुत धन्यवाद राहुल जी आपका। महाराज जी आपका भी बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और सैयद मेहंदी भाई आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो नालंदा में हनुमान आरती के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, और पुलिस ने हनुमान भक्तों के साथ मारपीट की, उन्हें लहूलुहान कर दिया। स्थिति इतनी बुरी कर दी कि लोगों को अस्पताल में भर्ती भी होना पड़ा, कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। लेकिन एक बार फिर से सरकार की मंशा पर सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। इस चर्चा में बस इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।